नमस्ते सखियों, स्वागत है आपका विद्युत सखी कार्यक्रम के इस 5वें सेशन में। मैं हूं विद्या और अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने आई हूं। आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि कैसे विद्युत सखी ऐप के सभी महत्वपूर्ण फीचर्स का सही और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। अब हम जान लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे। नई विद्युत सखी के साथ मेरी बातचीत, उपभोक्ताओं से संवाद और भरोसा बढ़ाने के सुझाव और सफलता के मंत्र, विद्युत सखी ऐप के उपयोग से जुड़े सभी फीचर्स और समस्याओं के समाधान पर चर्चा, ऐप का सही इस्तेमाल, डूज और डोंट्स की जानकारी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प। यह सेशन न केवल आपके काम को आसान बनाएगा बल्कि आपकी विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ाव को भी मजबूत करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस ऐप को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर कैसे आप अपने क्षेत्र की सुपरस्टार विद्युत सखी बन सकती हैं। सखियों, जब भी हम कोई नया सफर शुरू करते हैं तो थोड़ी झिझक और घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, हर बड़ा कदम छोटे छोटे प्रयासों से ही पूरा होता है। एक नई विद्युत सखी बनने का सफर भी ऐसा ही है, आपके उत्साह और सेवा भाव से भरा हुआ। आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों की जो आपके सफर को आसान और प्रभावशाली बना देंगी। मैं जानती हूँ कि नई सखियों के मन में कई सवाल और संदेह होंगे और इस सेशन में हम उन सभी का हल ढूंढेंगे। तो चलिए नई सखियों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनके मन में क्या है और उन्हें किस तरह गाइड किया जा सकता है ताकि वे भी आत्मविश्वास के साथ अपने क्षेत्र की सुपरस्टार विद्युत सखी बन सकें। नई विद्युत सखी की शंका और मेरे सुझाव। विद्या दीदी, मैं नई विद्युत सखी हूँ और थोड़ी घबराई हुई हूँ। क्या आप हमें बताएंगी कि उपभोक्ताओं से कैसे बात करें? अरे बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं भी जब शुरू में विद्युत सखी बनी थी तब ऐसे ही सोचती थी। अब मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको एक सफल विद्युत सखी बनने में मदद करेंगी। पहली बात, अच्छी श्रोता बने। जब उपभोक्ता अपनी बात कह रहे हो तो पूरे ध्यान से सुने। दूसरी बात, जब भी किसी से बात करें, उनकी आंखों में देखकर बात करें। इससे आपकी बात में विश्वास बढ़ता है। तीसरी बात, अगर कोई जरूरी बात है जैसे शिकायत या समस्या तो उसे लिख लें। इससे कोई बात भूलने का डर नहीं रहेगा। चौथी बात, जब आप उपभोक्ता के घर में हो तो फोन पर बात करने से बचें। यह अनादर की बात लगती है। पांचवी बात, नियमित रूप से उपभोक्ताओं से मिलती रहे। इससे उनका विश्वास बढ़ेगा और आपका काम आसान हो जाएगा। छठी बात, बिल जमा करने से पहले सारी जानकारी अच्छी तरह से जांच लें। उपभोक्ता का नाम, नंबर, राशि, सब कुछ। और सातवीं बात, अगर कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब आप नहीं जानती तो घबराएं नहीं। हमारे पास बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर हैं, आप उन्हें ये नंबर दे सकती हैं। बहनों, अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताऊंगी जो उपभोक्ता अक्सर पूछते हैं। इन सवालों के जवाब आपको हमेशा याद रखने हैं। उपभोक्ता के सवाल और हमारे जवाब। बिजली तो आती नहीं, फिर बिल क्यों आ रहा है? देखिए, यह एक चक्र है। जब हम बिल जमा करेंगे तभी बिजली की सप्लाई बढ़ेगी। शहरों में लोग नियमित रूप से बिल जमा करते हैं, इसलिए वहाँ बिजली ज्यादा आती है। गांवों में लोग बिल नहीं भरते, इसलिए बिजली विभाग को नुकसान होता है और सप्लाई कम हो जाती है। अगर बिल गलत आया है तो क्या करें? आप या तो सीधे बिजली विभाग में जाकर शिकायत कर सकते हैं या फिर एक 912 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं आपको ही बिल क्यों जमा करूं? मैं सरकार द्वारा नियुक्त विद्युत सखी हूं। ये देखिए मेरा ID कार्ड। हम बिजली विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप चाहें तो नजदीकी पावर हाउस से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं।
अगर बिल नहीं भरा तो क्या होगा? बिल न भरने से आपको काफी नुकसान हो सकता है। बकाया राशि पर 30% तक ब्याज लग सकता है, आपका कनेक्शन भी कट सकता है और आपका नाम डिफॉल्टर की लिस्ट में जा सकता है। मीटर रीडर आया ही नहीं या बिल नहीं दिया। मैं आपकी शिकायत नोट कर रही हूँ और इसे बिजली विभाग तक पहुँचा दूंगी। आप चाहें तो पावर हाउस में भी पूछताछ कर सकते हैं। मीटर रीडर का बिल और आपका बिल अलग क्यों है? हमारा सिस्टम बिजली विभाग के पोर्टल से जुड़ा है। जो बिल हम दे रहे हैं वही विभाग के सिस्टम में दर्ज है। अगर आपको लगता है कि बिल ज्यादा है तो आप पावर हाउस में शिकायत कर सकते हैं। कैसे माने कि आप सही कह रही हैं? मैं आपको बिल जमा करने की पक्की रसीद दूंगी। बिल जमा करने के बाद मैसेज क्यों नहीं आता? मैसेज आने में 24 घंटे तक का समय लग सकता है। बिजली विभाग के सिस्टम में सारे बिल अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। धन्यवाद विद्या दीदी। अब मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक अच्छी विद्युत सखी बन सकूंगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकूंगी। बिल्कुल बहन, बस आत्मविश्वास के साथ काम करें और लोगों की मदद करें। इन बातों का ध्यान रखेंगी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और याद रखें, कभी भी कोई समस्या हो तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं। और हाँ, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो UPPCL के YouTube चैनल UPPCL कंज्यूमर कनेक्ट पर भी देख सकती हैं। वहाँ भी बहुत उपयोगी जानकारी मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगी विद्युत सखी ऐप में आने वाली तकनीकी समस्याएं और उनका समाधान, स्टेप बाय स्टेप गाइड। सखियों, हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही कदम उठाने की जरूरत होती है। पहला, ऐप का बार बार बंद होना, क्रैश होना। सुनिश्चित करें कि ऐप का नवीनतम संस्करण इंस्टॉल हो। ऐप को रीसेट करें और दोबारा लॉग इन करें। अगर समस्या बनी रहती है तो तकनीकी सहायता टीम से संपर्क करें। दूसरा, आंशिक भुगतान की समस्या। आंशिक भुगतान का विकल्प चुनते समय उपभोक्ता से सही राशि की पुष्टि करें। अगर रिकॉर्ड सही नहीं हो रहा है तो तुरंत रिफ्रेश बटन दबाएं। उपभोक्ता को यह बताएं कि कोई भी गड़बड़ी होने पर शिकायत दर्ज करें। रसीद प्रिंट करने में समस्या। सुनिश्चित करें कि प्रिंटर ऐप से ठीक से कनेक्ट हो। अगर रसीद प्रिंट नहीं हो रही है तो उपभोक्ता को मैनुअल रसीद दे। चौथा, डेटा अपडेट न होना। हर दिन डेटा सिंक्रोनाइजेशन की जांच करें। रिफ्रेश बैलेंस का उपयोग करें। डिस्कॉम से संपर्क करें और समस्या की रिपोर्ट करें। यह सभी कदम न केवल आपकी समस्याओं को हल करेंगे बल्कि आपके काम को अधिक पेशेवर और प्रभावी भी बनाएंगे। डूज और डोंट्स, यानी हमें क्या करना सही है और क्या नहीं। सखियों, यह बहुत जरूरी है कि हम जानते हों कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सही प्रक्रिया का पालन करने से न केवल हमारा काम आसान होगा बल्कि उपभोक्ताओं के साथ हमारा विश्वास भी बना रहेगा। डूज, ऐप को अपडेट रखें। विद्युत सखी ऐप का नवीनतम संस्करण हमेशा इंस्टॉल करें। ऐप को समय समय पर रिफ्रेश और रीसेट करें ताकि यह सही तरीके से काम करे। डेटा सिंक्रोनाइजेशन की जांच करें। हर दिन काम शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि ऐप का डेटा अपडेट है। रिफ्रेश बैलेंस बटन का उपयोग करें ताकि भुगतान और लेन देन सही तरीके से दर्ज हों। उपभोक्ताओं को रसीद देना। भुगतान के तुरंत बाद उपभोक्ता को रसीद देना सुनिश्चित करें। अगर प्रिंटर काम नहीं कर रहा है तो मैनुअल रसीद दें और ऐप में जानकारी दर्ज करें। आंशिक भुगतान की प्रक्रिया समझाएं। उपभोक्ताओं को आंशिक भुगतान का विकल्प समझाएं और उन्हें सही प्रक्रिया बताएं। न्यूनतम राशि और शेष भुगतान के लिए उपभोक्ता को स्पष्ट जानकारी दें। तकनीकी सहायता से संपर्क करें। किसी भी समस्या के लिए तुरंत तकनीकी सहायता टीम को सूचित करें। समस्या का विवरण जैसे स्क्रीनशॉट या नोट्स को रिकॉर्ड में रखें। भरोसेमंद और विनम्र रहें। उपभोक्ताओं के साथ अच्छे तरीके से बात करें और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें।
उनकी शिकायतों का समाधान सही तरीके से करने की कोशिश करें। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? डोंट्स। पुराने ऐप वर्जन से काम न करें, क्योंकि इससे तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं। ऐप को हमेशा अपडेट रखें। बिना जांचे रसीद जारी न करें। रसीद प्रिंट करने से पहले सभी जानकारी की जांच करें। गलत रसीद देने से उपभोक्ता का भरोसा कम हो सकता है। डाटा को अपडेट किए बिना काम शुरू न करें। अगर ऐप में डेटा सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है तो काम शुरू करने से बचें। सुनिश्चित करें कि सभी लेन देन सही तरीके से दर्ज हो रहे हैं। आंशिक भुगतान में जल्दबाजी न करें। उपभोक्ताओं को आंशिक भुगतान का सही विकल्प चुनने दें। गलत जानकारी देने से बिल में गड़बड़ी हो सकती है। उपभोक्ताओं से असभ्य व्यवहार न करें। उपभोक्ता चाहे कितनी भी शिकायत करे, हमेशा शांत और पेशेवर तरीके से बात करें। आक्रामक व्यवहार से उपभोक्ता का भरोसा खत्म हो सकता है। तकनीकी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। अगर ऐप बार बार क्रैश हो रहा है या कोई डेटा अपडेट नहीं हो रहा है तो इसे अनदेखा न करें। तुरंत समाधान के लिए तकनीकी टीम से संपर्क करें। सखियों, यह जरूरी है कि हम अपने काम में धैर्य और समझदारी बनाए रखें। विद्युत सखी ऐप हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम न केवल अपने काम को आसान बना सकते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी जीत सकते हैं। याद रखें, हर समस्या का समाधान संभव है। सही जानकारी, सही प्रक्रिया और टीम वर्क से आप अपने क्षेत्र की सुपरस्टार विद्युत सखी बन सकती हैं। संकल्प लेने का समय। विद्युत सखी कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आपके काम को आसान बनाना है, बल्कि आपके क्षेत्र के हर घर में रोशनी का संदेश लेकर जाना भी है। हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेते हैं। हम सभी विद्युत सखी यह प्रण लेते हैं कि हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उपभोक्ताओं की सेवा करेंगे। हर घर तक बिजली का बिल जमा कराने की सुविधा पहुंचाएंगे। उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान से सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। अपने क्षेत्र में रोशनी और विकास का संदेश फैलाएंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सखियों, याद रखें, आपका हर कदम इस दिशा में एक बड़ा योगदान है। आइए मिलकर इस संकल्प को साकार करें और अपने क्षेत्र की सुपरस्टार विद्युत सखी बने। विद्युत सखी का काम, हर घर रोशनी का पैगाम। धन्यवाद।